नेपाल इस वक्त अपने हालिया इतिहास के सबसे भयावह दौर से गुजर रहा है। जेन जेड आंदोलन के नाम पर भड़की हिंसा ने राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों को खौफ के साए में धकेल दिया है। सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध ने पहले से उबल रहे युवाओं को सड़क पर उतार दिया। अब तक 22 से 25 लोगों की मौत की खबरें सामने आ चुकी है। साथ ही साथ सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं और हजारों भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं, जो जान बचाकर यहां वहां छिपे हुए हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुई ये आग। 8 सितंबर को नेपाल सरकार ने 28 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब आदि पर। इस फैसले को अभिव्यक्ति की हत्या बताते हुए हामी नेपाल जैसे युवा संगठनों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये आंदोलन खून खराबे में बदल गया, जिसके बाद 8 सितंबर को ही संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। पुलिस फायरिंग में लगभग 19 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग उस दिन घायल हो गए। उसके बाद 9 सितंबर को हिंसा और भी ज्यादा तेज हो गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया। कई पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जलाए गए। जेल से कई कैदी भी फरार हो गए। सेना को जिसके बाद रात में पूरा का पूरा जिम्मा सौंपा गया, जिसके बाद 10 सितंबर को सेना ने सुबह से कर्फ्यू लागू किया, लेकिन लूट, आगजनी और तोड़फोड़ अभी भी पूरी तरह से नहीं थमी है। प्रदर्शनकारियों का नारा हमें रोटी नहीं डाटा चाहिए अब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि भारतीयों की हालत क्या है नेपाल में, कैसे उनकी खतरे में जान है और उनका सब्र किस तरह से टूट रहा है। नेपाल में 4000 से लेकर 5000 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र, ट्रक ड्राइवर, साथ ही साथ व्यापारी शामिल है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और सड़क मार्ग भी अवरुद्ध कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सबसे अधिक प्रभावित राज्यवार आंकड़ों की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से 215 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। गुजरात के 40 से ज्यादा तीर्थयात्री फंसे हैं। राजस्थान के 200 यात्री हैं। उत्तर प्रदेश 100 से ज्यादा वहां पर यात्री हैं, ट्रक ड्राइवर है और लोग फंसे हुए हैं वहां पर। केरल के 12 छात्र हैं और 40 पर्यटक हैं जो वहां फंसे हुए हैं नेपाल में। महाराष्ट्र से 15 तीर्थयात्री हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं, वो फंसे हुए हैं। अन्य राज्य से सैकड़ों पर्यटक और यात्री काठमांडू एयरपोर्ट पर, जहां पर आपको बता दें कि 400 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। कुछ लोग पैदल भारत की सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोनौली और रक्सौल बॉर्डर पर लंबा जाम और कड़ी जांच ने स्थिति और भी ज्यादा बिगाड़ दी है। जाम काफी ज्यादा लगा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है सड़क के रास्ते भी वापस भारत आने में। भारतीयों को किस तरह की परेशानी हो रही है, जरा ये भी अब सुनिए। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फिलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहां पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहां से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज करे। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज पहुंचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे। सुरक्षा का खतरा है होटलों में, क्योंकि आगजनी हो रही है, सड़कों पर हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में है। यातायात अवरुद्ध है, एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं। आपको अगर हम बात करें कि वहां पर रास्ते भी बंद हो चुके हैं, कई ट्रक फंस चुके हैं।
भोजन और पानी की किल्लत हो गई है, कर्फ्यू के कारण वहां पर दुकानें बंद हो गई हैं, इंटरनेट ठप है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी कमजोर हो गई है, परिवारों से संपर्क टूट गया है, फोन पर बात नहीं हो पा रही है। चिकित्सा समस्याओं की अगर हम बात करें तो घायलों को इलाज नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अस्पताल की भी जो सुविधा है वो भी अवरुद्ध हो गई है। भारत सरकार की कोशिशें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालत को हृदय विदारक बताते हुए शांति की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है नेपाल की यात्रा टालने के लिए और फंसे हुए लोग घर में ही रहे, इसकी उन्होंने गुजारिश की है। साथ ही साथ मदद के लिए 2 भारतीय वायुसेना के विमान नेपाल भेजे जा रहे हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं जो कि 97798511032124 है। उसके बाद 97798012103006 है, 977984134504 है। राज्यों ने भी हेल्पलाइन और निगरानी टीमें सक्रिय कर दी है। सेना की तैनाती के बावजूद नेपाली सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है। प्रदर्शनकारी अब भी राष्ट्रपति निवास पर के पास डटे हुए हैं। भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है, लेकिन निकासी और राहत का काम बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। फंसे भारतीयों से अपील की जा रही है कि वे शांत रहे, दूतावास के संपर्क में रहे और वहां पे जितनी भी अफवाहें फैली हुई हैं उनसे बचने की कोशिश करें, अफवाहों में ना पड़े। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपडेट्स देखते रहें कि आखिरकार उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इससे वो जरूर अपडेटेड रहे। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की अगर हम बात करें इस पूरी हिंसा को लेकर तो संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने नेपाल पुलिस के बल प्रयोग की कड़ी निंदा की है। मानवाधिकार संगठनों ने सोशल मीडिया प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया है। नेपाल जल रहा है और इस आग की लपटों में फंसे हैं हजारों मासूम भारतीय। इस संकट से निकलने के लिए भारत नेपाल के बीच तेज और प्रभावी सहयोग की जरूरत है। हर घंटे की देरी अब जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।